श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक में आज हम प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने जाना कि महापुरुषों के अनुकरण द्वारा लोक संग्रह के लिए तत्ववित्त कर्म करते हैं और उन्हें सकामियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। सब कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहा है, किंतु अहंकारी विमूढ़ात्मा अपने को ही कर्ता मान लेते हैं। मनुष्य पंचभूतों का समुदाय है, वह कुछ भी नहीं करता। प्रकृति गुणों से बनी है, उन्हीं गुणों से क्रिया संचालन होती है जो परमात्मा की शक्ति है। प्रकृति के द्वारा क्रिया संचालन का यही कर्म का रहस्य है। अज्ञानी और तत्ववेत्ता कैसे कर्म करते हैं, उन कर्मों से वो कैसे लिपायमान नहीं होते और कैसे उसी में अपने को कर्ता मान लेते हैं। दोनों की क्रिया में यह अंतर होता है। 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाले सज्जन गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा मानकर उसमें लिपायमान नहीं होते। महाबाहो अर्थात कर्म भुजाओं से होते हैं। भुजाएं विशाल हैं तो कर्म भी विशाल होगा और तभी अंतःकरण भी विशाल होगा। उसमें सनेगा नहीं, अलग रहेगा। कर्म करते हुए उससे अलग ही रहना है। कर्म की कुशलता योग है, कर्मसु कौशलम, यही योग है। ज्ञानी महापुरुषों की तरह तुम्हें कर्म करने चाहिए। गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला तत्ववेत्ती इति तत्ववित्। जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं उसके नाम रूप को छोड़कर उसके वास्तविक स्वरूप को जान लेना है। स्वर्ण सब है, यह तत्व है। आभूषण के नाम रूप का बात किया जाए, आभूषण के नाम रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन स्वर्ण सब एक ही है। स्वर्णकार सोने चांदी को ही देखता है। वस्त्र कैसा भी हो, सूत सब में एक है, नाम रूप आकार अलग अलग हैं। तत्व को देखना है। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। स्वयं स्वरूप है तो तीनों जब अपना स्वयं स्वरूप को नहीं पहचानते, वो ही बेवकूफ ही कह सकते हैं। अपने अंदर ही ढूंढे तो अंदर ही वो बैठा है, वही सबका स्वरूप है। मिलने पर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। पत्र जिसका आना था वह स्वयं ही मिल गया तो दौड़ समाप्त हो गई, अपने अंदर ही दर्शन हो गया। तत्व जो तत्व सारे में समाया हुआ है वही परमात्मा है। जानने पर तत्ववित् बनो, कर्म भी करो और ज्ञान प्राप्त भी कर, इससे ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। यही जीवन की सफलता है। गुण और कर्म का विभाग जान लेना। पंचभूत और 3 गुणों के द्वारा ही पंचभूत समझ में आते हैं। इन्हीं गुणों से स्थूल और सूक्ष्म और कारण देह बनी हैं। 5 के 25 हो गए। अपंचीकृत भेद सूक्ष्म देह, अपंचीकृत से सूक्ष्म देह बनी। स्थूल देह पंचीकृत भूतों से बनी है। सूक्ष्म देह जो केवल भोगायतन है, केवल भोग होता है उससे, वह अपंचीकृत से बनी है। सतोगुण से ज्ञानेंद्रिय और रजोगुण से कर्मेंद्रियां बनी। सतोगुण ज्ञानेंद्रिय और रजोगुण से कर्मेंद्रिय बनकर एक एक भूतों को उसमें मिलाया। नेत्र तेज से बने। नेत्र तेज के सतोगुण से बने, जो रूप को देखते हैं।
कान सतोगुण से आकाश के अंश से बने, शब्द वाणी रजोगुण से बनी, वाक और स्रोत का मेल हो गया, वाणी बोलती है, कान सुनते हैं तो उनका मेल हो गया। वायु से घ्राण नासिका और त्वचा वायु के सत अंश से बने, रजोगुण से हाथ बने, हाथ और कर्म का मेल हो गया, हाथ के ही द्वारा कर्म होते हैं। नेत्र और पाद का मेल हो गया, ये क्रियाशील होते हैं, नेत्र बताते हैं रास्ता तो पैर चलते हैं आगे। रसना जल के सतोगुण से बनी और जल के रजोगुण से मूर्तेंद्रिय बनी, जो योग व ग्रहण जिससे ग्रहण भी होता है और पास भी होता है। और गंध के सतोगुण से नासिका और गंध के रजोगुण से उपस्थ बने। इस प्रकार रजोगुण से कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ। अंतःकरण सत से और रज से प्राण बने, रज से 5 प्राण बने। उनका गुण देखें, कौन से गुण से कौन सी इंद्रियां बनी। सब कर्मेंद्रियों के अलग अलग विषय व कर्म बने। कौन सा कर्म कौन सी इंद्रियां करती हैं। 5 प्राण और चतुष्टय अंतःकरण सब बने हैं, परंतु ये मैं नहीं हूँ। सब कुछ है शरीर का है, प्रकृति से बना है, जो रजोगुण और तमोगुण के समुदाय का है, सब तीनों सतोगुण के समुदाय का है। और न इनका विषय कर्म व देवता भी मैं नहीं हूँ। मैं इन सबसे परे इनका दृष्टा हूँ। मैं माने आत्मा, वही प्रकाशक है। तत्वविद तो इनके गुण और कर्म को अलग अलग करके जानता है। इंद्रियां कर्म करती हैं, परंतु मैं इनसे परे हूँ। इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैं करने वाला नहीं हूँ। यही जानकर इन सब के आधार को जान लिया जाए तो समस्त इंद्रियों के आधार को जानकर इनसे परे अपने को जानकर ही तत्व को जानने वाले बन सकते हैं। तभी जानकारी पता चलता है। गुण ही गुण में बरतते हैं। तीनों गुण मिलकर काम करते हैं। 5 पंच मिल कीजे काजा, हारे जीते लोक न लाजा। अंगों का पूरा संघात मिलकर काम करता है। सभी अंगों का एक से एक जुड़ाव है, एक से एक उसका काम चलता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय लूली लंगड़ी हैं और कर्मेंद्रिय अंधी हैं। बाजार या बगीचा घूमना है तो लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठकर मार्ग बताता जाता है। लंगड़ा चल नहीं सकता तो वो देखता हुआ मार्ग बताता जाएगा और अंधा चलता जाएगा, वो पहुंच जाएंगे दोनों। मेल से सब काम हो सकता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ज्योति सूर्य की शक्ति से मिली, मन लगा, बुद्धि ने निश्चय किया, पैर ले गए तो दृश्य देखने में समर्थ हो गए। पैर उसको ले गए, वहां पहुंचा दिया तो वो दृश्य देखने में समर्थ हुए। लेकिन खुद का तुम में तो ताकत क्या, तुम तो कुछ क्या कर सकते थे। खुद तुम्हारा कोई बस नहीं था, तुम खुद करता क्यों बने। उसमें तुमने न कुछ किया न तुम कुछ कर सकते थे। ये सब हुआ किससे। तुम आंख या पैर नहीं हो। गाड़ी का एक एक अंग है, गाड़ी कहाँ है। शरीर में भी एक एक अंग है। ये सब अपना अपना अंग, अपना अपना बुद्धि मन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। शरीर कहाँ है। शरीर की सिद्धि नहीं होती। अंग हैं तो शरीर क्यों कहते हो। अंग प्रत्यंगों के संघात का ही नाम शरीर है। तुम इसके साक्षी चैतन्य आत्मा हो। तुम हर अवस्था में हो। देखो न देखो, सुनो न सुनो, सबका जानने वाला हूँ। तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं है। सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। देवताओं की शक्ति से होता है। इनकी शक्ति न रहने से देवताओं की शक्ति न रहने से कोई काम ना हो पाएगा। इस रहस्य को जान लें, मान लें,
तब हम किसी कर्म में लिपायमान नहीं होंगे, न उसके फल के भोक्ता बनेंगे। तो गुरुदेव भगवान की जय।